हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फॉर स्टडी आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के अगर पहली बार आए होंगे तो मैं बता दूं आपको अपने इस चैनल के बारे में कि ये चैनल का नाम एस फॉर स्टडी है एंड ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम हेयर। अगर आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुछ भी सीखना हो, स्पेशली अगर मैथमेटिक्स सीखना हो तो आपको अपने इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि आपको है ना यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। और अगर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चीजों को सीखने में मजा आए आपको भी, है ना। यूनिक वे में, यूनिक टीचिंग स्टाइल में, है ना, यूनिक चीज, इजी कंसेप्ट में आपको पढ़ाने का जिम्मेवारी यहाँ पे लिया जाता है। और बिल्कुल यहाँ पे लिखा भी गया है कि जिंदगी में कभी ना भूलने वाला ट्रिक, है ना। चलिए, प्रतिशत परसेंटेज क्लास दूसरा है। इससे पहले एक क्लास हमने कराया था। अगर आप चाहें तो इनका कमेंट सेक्शन, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका भी लिंक दे दूंगा, पहले वाले क्लास वन का। थोड़ा सा अगर आप मेहनती होंगे, ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे तो मेहनती तो जरूर होंगे, तो थोड़ा सा मेहरबानी करके आप उनको प्ले लिस्ट में खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय का खोटी किए हुए, है ना। और ये सोशल मीडिया हैंडल के बारे में तो मैंने कितनी बार कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक ही बार कर देता हूँ, जुड़ जाइएगा। चलिए, आज का कोटेशन ऑफ द डे। जैसा कि आपको पता है, हर क्लास से पहले हम आपके लिए कोटेशन लेके आते हैं, है ना, जो कि आपको काफी, है ना, ऊर्जा, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक फील कराता है कोटेशन से। हालांकि आपने बहुत सारे कोटेशन देखे भी होंगे, लेकिन हमारा ये जो कोटेशन है काफी यूनिक, काफी इजी वे में, बहुत सरल, साधारण भाषा में बहुत असाधारण बातें समझाने की कोशिश होती है। तो चलिए, आज का कोटेशन बड़ा छोटा सा है। सिर्फ सुकून जरूरी नहीं है ना, सिर्फ सुकून जरूरी है, माय मिस्टेक, माफ कीजिएगा, है ना। सिर्फ सुकून जरूरी है, जरूरतें तो कभी भी खत्म नहीं होती है। याद रखिएगा, हम लोग जो अपने लाइफ के, है ना, जिंदगी में एकदम भागम दौड़ी एक किसी चीज के पीछे लगाए हैं, है ना, ये चीजें जो है वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए सुकून की तलाश कीजिए, है ना, सिर्फ सुकून जरूरी है, जरूरतें तो कभी भी खत्म नहीं होती है ना। आदमी का जो जरूरत है वह कभी भी खत्म नहीं होता है। फिर इसमें बहुत सारा चीज छुपा है, इसके बारे में अगर मैं डिटेल एनालिसिस कर, मतलब डिटेल बताने लगूं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। पर सिर्फ इतना सा बात याद रखिएगा, है ना, दिमाग में अपने रखिएगा कि जरूरत तो कभी भी खत्म ही नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा आप सुकून के तलाश में रहिएगा, तभी आपके चेहरे पे ये स्माइल दिख पाएगा, है ना। और जब तक ये फेस पे स्माइल नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं है, फिर तो किसी काम का है ही नहीं, है ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, सॉरी, प्रतिशत। और प्रतिशत में कुछ डाटा हमने आपको लिखाया था कि इस डाटा को आप याद कर लेना, है ना। शायद अगर यहाँ पे अगर हो तो मैं आपको दिखाने का थोड़ा सा कष्ट कर दूं। देखो, ये सब डाटा है ना, इन सारी चीजों को आपको बेटा कंठस्थ करना था। अगर बबुआ, अगर ये सारा चीज कंठस्थ हो गया हो तो फिर से अब हम लोग आएंगे वे ऑफ टीचिंग पे कि इन चीजों को बनाना कैसे है। तो सर जी, सबसे पहले फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। कोई फ्रैक्शन दिया है, उस फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो करना क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भिन्न को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि एक हिस्सा पूरी तरह विभाजित हो जाए और दूसरा हिस्सा भिन्न के ही रूप में रहे। तो सर ये क्या बात हुई? तो सर ये बात हुई कि हम लोग इसको क्वेश्चन में देखने वाले हैं। चलिए, बस सिर्फ याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में भिन्न को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि एक हिस्सा पूरी तरह विभाजित हो जाए और दूसरा सेम टू सेम को हो जाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, एक 31 दिख रहा है, दूसरा 6 दिख रहा है। अब इसको दो भागों में तोड़ना है हमको। आखिर ये दो भाग क्या हो सकता है? तो देखो, पूरा पूरा काट देना है ना। देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 31 को ऐसे लिख सकते हैं, एक 30 और एक 1। बिल्कुल सर, ये दो भाग हो गया। तो एक 30/6 हो गया और एक 1/6 हो गया।
ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो ये 30/6 और 1/6 को अगर जोड़ते हो तुम तो 6 एलसीएम लोगे, तो 30 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 31/6। लेकिन किंतु परंतु ऐसा करने से हमें काफी बेनिफिट हो गया। देखो 6 5 जा तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 5, है ना, और ये क्या हो गया, 1/6। अब अगर आपको ये टेबल जो मैंने लिखाया था, अगर ये टेबल अगर थोड़ा सा भी याद हो तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जैसे आप देख पाओगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/6 का मतलब होता है 16.2/3। ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप चीजों को सीख सके। 16.2/3 है ना। 5 का मतलब हो गया 500%, है ना। हमने बताया था ना पहले, 1 का मतलब होता है 100%। तो इसी बेसिस पे 5 का मतलब होता है 500%। तो 500% अब प्लस 16.2/3%। तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 516.2/3%। देख लो कितने आराम से, कितने मजे से आंसर हम लोग इसका निकाल दिए। इतना खतरनाक सा दिखने वाला सर 31/6 कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। लो हमने इतना आराम से निकाल दिया। इसी का अगर मल्टीप्लाई देखो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, 31/6 × 100, ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन इसका कैलकुलेशन बेटा इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना। जनरली लोग तो तुम्हें ऐसे सिखाएंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट हो जाता कि फिर तो तुम हो सकता था ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते और फिर पूरा एकदम स्वाहा। इसलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने शायद अगर आप देख पा रहे होंगे तो 24/9, 24/9, 24/9। तो का 9 है, 9 9, तो 24 को 9 दूआ 18, 18 और 6 में तोड़ सकते हैं। काहे भाई, काहे के कंसेप्ट में यही कह रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में भिन्न को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि एक हिस्सा पूरी तरह से विभाजित हो जाए और दूसरा हिस्सा भिन्न के रूप में रहे। ओके सर, ओके। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, सर जी 18/9 और प्लस 6/9। काहे भाई, काहे कि अगर आपको बाटा के जोड़ आता होगा, भिन्न जोड़ आता होगा, 9 को अगर आप एलसीएम लीजिएगा, 18 में 6 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 24। और हमारा था 24, तो 18 को 9 दूआ 18, क्या हम लोग 2 प्लस 6/9, 6/9, ये देखो 6/9 मतलब 3 दूआ 6, 3 तिया 9। तो ये क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब वो सर 2/3 तो हम सीखे ही नहीं है। कोई बात नहीं, 2/3 क्या सीन है भाई साहब। तो 2/3 एक तरह से देखा जाए तो क्या 1/3 का दोगुना है। हाँ सर, तो 1/3 का तो हमने सिखाया था सर। देख सकते हो 1/3 का हमने क्या बताया था। तो हमने बताया था 33.1/3 होता है बच्चों। तो 33.1/3 होता है। तो सर जी 33.1/3, तो 1/3 का है ना, का 2 चाहे तो 2 से गुना करेंगे तो 33 दूआ 66.1/3 हो गया। और 2 का मतलब अपने आप में 200% है, 200 का मतलब अपने आप में 200% है। और ये हो गया 66.1/3 तो बड़े ही आराम से हम लोग निकाल दिए 266.1/3। तो देख लो इस कंसेप्ट से कितने आराम से, कितने इजी वे में हम लोग एक भिन्न को एक प्रतिशत में बदल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, 35/8। ओके, 8 4 जा 32 मीन्स 32 और 3 में हम इसको तोड़ सकते। नो प्रॉब्लम सर जी, नो प्रॉब्लम। तो आ जाइए सर जी। क्या मैं इसको लिखूं 32/8 और 3 हाँ, करेक्ट है सर। तो 8 4 जा, ये तो लो भाई अपने आप में सिमट गए। लेकिन सर ये 3/8 आ गया। सर 3/8 का तो हमने नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखाया था। ये किस चीज के लिए लिखाया था, इसी दिन के लिए लिखाया था। मुझे पता था कि तुम फंसोगे।
सर 1/8 का तो लिखा है था, हाँ। 12.1/2 सब करेक्ट है सर। 12.1/2। ठीक है सर। 12.1/2 किसका जी? 1/8 का 12.1/2 प्रतिशत। ओ सर समझ गए सर। क्या सर? तो ये 3 है, तो 3 से हम गुना कर देंगे। हाँ सर। तो 3 × 12.1/2 क्या हो जाएगा बच्चों? 36.1/2 प्रतिशत। 36.1/2 प्रतिशत। और 4 का मतलब तो खड़े खड़े पता है बे। 4 का मतलब 400। 400 प्लस 36.1/2 प्रतिशत क्या होगा बेटा? तो 436.1/2 प्रतिशत। तो देख लो कितने आराम से हमने धक 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 बना दिया कि नहीं बना डाला। ओके। क्या 26/9 का आप कर लेना। एक आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन बताया था आपको, ये दोनों क्वेश्चन बताया था ना, ये दिखाया था, वैसे ही तुमको ये दिखाना है। लिख देता हूँ होमवर्क, प्लीज कमेंट सेक्शन है ना, प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन यूज करके आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, क्वेश्चन का वैरायटी बदला। 600 का 20% कितना होगा? अबे कहाँ घूम रहा है? का है 600 का 20%। ओके बाबू। तो 600 गुने 20% का मतलब क्या हो गया भाई? कोई भी प्रतिशत हटाते हैं रिमाइंडर में आता है। ओके। ये क्या हो गया सर? 6 × 20। अबे सर जी ये तो 120 आ गया। तो हाँ सर 120 ही तो आएगा। 120 ही आंसर होगा। अब क्वेश्चन बदला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा? ओके। उलट दिया क्वेश्चन को। 600 का कितना प्रतिशत? तो मान लो बेटे 600 का x प्रतिशत जो है वो 120 होगा। ओके सर। 600 गुने x बटा 100 बराबर 120। 20 से 20, 6 से ये क्या आ गया? x का मान 20। तो x कितना प्रतिशत? 20%। समझ गए? तो सर ये तो हमारा साथ स्कैम हो गया। यही क्वेश्चन हुआ तो था। सर यही क्वेश्चन हुआ था। 600 का 20% 120 होगा। तो 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा? तो 600 का 20% 120 होगा। है ना? तो आप लोग बाकी समझदार है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है? तो 3 किलोग्राम को कितने प्रतिशत ग्राम होगा? 3 किलोग्राम को कितने प्रतिशत ग्राम होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन ना का होना चाहिए यहाँ पर। ये क्या होना चाहिए? 3 किलोग्राम। अब ये बेटा किलोग्राम है ना, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम का मान लेते हैं x% 12 ग्राम है। तो क्या हो जाएगा? 3000 गुने, ठीक है, x/100 बराबर 12। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो x का मान क्या हो गया? 12/23। तो देखो दो दो दो, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30। तो कितना जाएगा? 2/5%। कितना आराम से हम लोग बना लिए हैं। याद रखिएगा। परसेंटेज में भी हमने बताया था, यहाँ भी बता रहे हैं। यूनिट सेम होना चाहिए, राशि सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी के साथ होता है। तो 1 किलोग्राम में था, दूसरा ग्राम में था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों को एक जैसा बनाया। और मुझे पता है कि 1000 किलोग्राम में, सॉरी 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम होता है। और इसी के साथ ये आज का क्लासेस भी द एंड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का भी क्लास आपको काफी हेल्पफुल हुआ होगा और काफी इंटरेस्टिंग मजेदार हुआ होगा। फिर मिलते हैं आपको एक नए क्लास में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इतना चीज करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।